ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि साल की आखिरी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है दो चीजें, उन घर में कभी नहीं होती धन की कमी। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। साल 2024 की आखिरी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी घर में हो जाएंगी साक्षात विराजमान। हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। इन सभी एकादशियों का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इन 24 एकादशियों में से एक सफला एकादशी है। सफला एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। सफला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हुई हो तो आपको उससे भी मुक्ति मिल जाती है और आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य और ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और फिर उस प्रसाद को सभी में वितरण करते हैं, साथ ही आप स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी रुकावट के भी पूरे हो जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2024 की आखिरी एकादशी कब है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इसके अलावा सफला एकादशी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा इस दिन किन चीजों का सेवन करने से सुख से संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और किन चीजों का सेवन इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी कब है। तो आप सभी को बता दें कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात्र 10:29 पर होगी। फिर इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात्र 12:34 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात्र जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़ी आस्था पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। साथ ही सफला एकादशी के दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरी विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने से मानुष को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखदायी जीवन की प्राप्ति होती है। तो ये थी सफला एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में आपको सफला एकादशी के दिन प्राप्त काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प करें। फिर स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को गंगा जल से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांग लें। फिर लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो ये थी सफला एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। तो लौकी की यानी सब्जी। लौकी सफला एकादशी का खाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी है। लौकी यानी लौकी को मसाले के साथ सेंधा नमक डालकर सेवन तैयार किया जाता है। लौकी भगवान विष्णु को प्रिय है और इसे माता लक्ष्मी को भी अर्पित किया जा सकता है। इसके अलावा यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन के लिए लाभकारी होती है। सीताफल। सफला एकादशी के दिन कद्दू यानी सीताफल का सेवन अत्यधिक शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कद्दू भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इसे माता लक्ष्मी भी पसंद करती है। कद्दू को सात्विक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसे बिना प्याज और लहसुन का उपयोग किया जाता है। इसे हल्दी, धनिया पाउडर और सेंधा नमक के साथ पकाया जाता है। कद्दू का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत रहता है। यह सब्जी केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि स्वस्थताओं के लिए भी लाभकारी होती है। सफला एकादशी पर कद्दू खाने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही घर में भी सकारात्मकता माहौल बना रहता है। तो अब जानते हैं शकरकंद। शकरकंद एक सात्विक और पौष्टिक सब्जी है जो सफला एकादशी के दिन खाया जा सकता है। इसे उबालकर या हल्का भूनकर खाया जाता है। साथ ही शकरकंद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित किया जा सकता है। यह सब्जी स्वास्थ्यों को बेहतरीन बनाती है और व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक ऊर्जा का प्रदान करती है। इसलिए आप सफला एकादशी पर शकरकंद का सेवन कर सकती हैं। तो आप जानते हैं धनिया की पंजीरी। आपको सफला एकादशी पर धनिया की पंजीरी का भोग लगाना भगवान विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह भोग श्री हरि और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। जो साध्विक इस दिन उन्हें यह भोग सच्चे भाव श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से चढ़ाते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। साथ ही आर्थिक तंगी और विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो अब जानते हैं चूरमे या हलवे का भोग। जी हाँ, सफला एकादशी पर चूरमे या हलवे का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। गेहूं के आटे से बने चूरमे या सूजी के हलवे को घी और गुड़ या शक्कर से तैयार किया जाता है। इसे तुलसी के पत्ते के साथ सजाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल हो। इसके अलावा चूरमा या हलवे साधना और भक्ति का प्रतीक है, जिसे अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
जिससे भक्तों के जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और साथ ही बिगड़े हुए कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूरमे का भोग चढ़ाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अब जानते हैं सूखे मेवे का भोग। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट का भोग लगाना शुभ होता है, क्योंकि सूखे मेवे शुद्धता और शक्ति का प्रतीक होता है। ऐसे में सफला एकादशी पर सूखे मेवे चढ़ाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। जिसके अलावा गुड़ और भुने हुए चने का भोग सफला एकादशी पर भगवान को अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह भोग सादगी और पवित्रता का प्रतीक होता है। गुड़ और चने को शुद्धता से तैयार करके भगवान को अर्पित किया जाता है। इस भोग से भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सभी संकटों से मुक्ति भी प्रदान करती हैं। तो आप जानते हैं श्रीखर का भोग। जी हाँ, श्रीखर सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए जाने वाला विशेष भोग है। इसे दही, शक्कर और इलायची के मिश्रण से बनाया जाता है। श्रीखर का भोग भगवान को जल्द ही प्रसन्न करता है और जीवन में सकारात्मक लाता है। इसे चढ़ाने से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को श्रीखर का भोग लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रदूषण प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो अब जानते हैं फलों का भोग। जी हाँ, आपने सही सुना। सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को फलों का भोग लगाना अत्यधिक शुभ होता है। फलों में केला, सेव, अनार, नारियल और मौसमी फल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। फलों का भोग भगवान की कृपा पाने का सरल और पवित्र माध्यम है। इसे चढ़ाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आपको भगवान को फल चढ़ाने से पहले उन्हें शुद्ध जल से धोकर स्वच्छ थाली में सजाया जाता है। फिर भगवान को चढ़ाए गए फल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिससे तन मन पवित्र हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फलों का भोग चढ़ाने से भगवान विष्णु भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती है। तो अब जानते हैं मिठाई का भोग। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाइयाँ अत्यधिक प्रिय है। सफला एकादशी के दिन मेवे से बनाई मिठाई जैसे लड्डू, पेड़े, बर्फी आदि का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। इसे शुद्धता, मिठाई और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आपको मिठाई बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मिठाई का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में मिठास और सकारात्मकता का संचार होता है। यह भोग अर्पित करते समय भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मिठाई का भोग लगाने से न केवल भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में बांटने से समाज में प्रेम और एकता बढ़ती है। यह भोग माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है, जिससे आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रसाद होता है, जिससे आपको जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अब जानते हैं पंचामृत का भोग। पंचामृत का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सफला एकादशी पर अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से बनाया जाता है। साथ ही इसे पवित्रता और अमृत का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाने से भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसे अर्पित करते समय भक्त अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति और कल्याण की कामना करते हैं। अब जानते हैं नारियल का भोग। जी हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल अत्यधिक प्रिय है। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल का भोग चढ़ाने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही नारियल का भोग से अर्पित करने से धन
संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। तो ये थी ये चीजों जिनका भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए। तो चलिए आप जानते हैं कि सफला एकादशी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो करेले का सेवन, करेला अपनी करवाहट के लिए जाना जाता है और शास्त्रों में कड़वी सब्जियों को तामसिक माना जाता है। साथ ही ऐसी सब्जी शारीरिक संतुलन का कारण बन सकता है। ऐसे में सफला एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो जाती है। अगर आप गलती से भी इस दिन करेले का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यही आपके बनाते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो अब जानते हैं तुलसी के पत्ते। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को कितनी प्रिय है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग भी नहीं लगाया जाता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी तुलसी के बिना भोग ग्रहण ही नहीं करते। इसलिए सफला एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों को ना तो सेवन करना चाहिए और ही इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो सकता है, जिससे आपके घर की सुख समृद्धि में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। तो आप जानते हैं बैगन का सेवन। सफला एकादशी पर बैगन खाना पूरी तरह से निर्दोष माना गया है, निषोध माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। इसके अलावा सफला एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साथ ही बैगन के अंदर कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा बैगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रस्त को भंग करता है। ऐसे में अगर आपने व्रत भी नहीं रखा हो तो तब भी आपको सफला एकादशी पर तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिससे इन दोनों को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा यह शरीर में गर्मी पैदा करती है और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में सफला एकादशी के दौरान लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है, क्योंकि इनसे भक्ति में वृद्धि आ सकती है। साथ ही इस दिन बिल्कुल भी शराब, मांस, मछली का आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी ये चीजें जिनका सेवन सफला एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्त करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सफला एकादशी व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग पर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय